वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जॉब टेक एंड गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से बम्पर भर्तियां निकल कर आई हैं जो कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हैं। और ये जो नोटिफिकेशन आई है वो एलडी और कॉपिस की नोटिफिकेशन है। तो इसमें आप ज़रूर अप्लाई करिएगा जिसकी सैलरी 60,000 से भी ज़्यादा है। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। और फर्दर अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। और अगर ये आपको नोटिफिकेशन अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करिएगा और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी तरह मेरे इंस्टा आईडी पे को भी फॉलो कर लीजिए। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जिसमें मैं और भी ज़्यादा अपडेट्स डालती रहती हूँ जो कि न्यूज़पेपर कटिंग्स की होती हैं और वो शायद आपके लिए फ़ायदेमंद रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन के साथ। तो चलिए देखते हैं कि उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट। और इस वेबसाइट पर हमें इसमें लिखा हुआ है द गुवाहाटी हाई कोर्ट दैट इज़ हाई कोर्ट ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। ऑनलाइन अप्लाई फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ एलडी एंड कॉपिस फॉर द सबॉर्डिनेट कोर्ट ऑफ असम। ये जो नोटिफिकेशन था ये नोटिफिकेशन पहले ही रिलीज़ हो चुका था, लेकिन इसके लिए जो ऑनलाइन अप्लाई करना है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आया था ये नोटिफिकेशन आया था सितंबर 16 में। तो पहले वहाँ पे क्लिक करके देख लेते कि नोटिफिकेशन था क्या। तो ये उनका नोटिफिकेशन ओपन हो चुका हुआ है। डेटेड गुवाहाटी मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, दैट इज 16 सितंबर 2021। सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 12 PM। दोपहर 12 बजे से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर बताई गई हुई है। और जो लास्ट डेट है फीस सबमिट करने के लिए वो 3 नवंबर तक बताई हुई है। उसके बाद इन्होंने हमें बताया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड टिल 5 PM फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन निकली है वो एलडीए और कॉपिस्ट की निकली हुई है, जिसमें मैंने बताया जिसकी जो सैलरी है वो 14,000 से 60,500 है, जिसका ग्रेड पे 6200 मिलेगा। और ये जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जिनका भी सिलेक्शन होगा उनकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इसकी प्लेसमेंट प्लेस करा जाएगा उन्हें। अ कैंडिडेट इज अलाउड टू सबमिट वन एप्लीकेशन ओनली अगेंस्ट अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिज हर चॉइस। तो वो एक डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सपोज अगर आपने इसमें से मान लीजिए अगर आपने कमरूप ले लिया है तो आप उसके लिए एक ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट चूज करिए और उसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके लिए आपका एक कॉमन रिटन एग्जामिनेशन भी होगा और कॉमन रिटन टेस्ट होगा जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। और वो जो एग्ज़ाम है उसके बेसिस पर ही आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट प्रोवाइड करी जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें बताया हुआ है कि आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है जो कि 3 मंथ्स की ड्यूरेशन मिनिमम जिसकी रिक्वायर्ड है। और जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास ऑफिशियल लैंग्वेज का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, असम लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही में अ कैंडिडेट मस्ट पोजेस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर द स्टेट ऑफ एग्जाम। और जो एज लिमिट उन्होंने हमें बताई हुई है मिनिमम एज 18 है अनरिजर्व्ड की और मैक्सिमम क्या है 40 है। और जो SC ST OBC PW उनकी उनके रिगार्डिंग चेंज हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में 2 स्टेजेस आई हैं। पहला स्टेज 1 होगा जिसमें आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि MCQ होगा, जिसमें आपको जनरल इंग्लिश आएगी 50 मार्क्स की, जनरल नॉलेज आएगी जिसमें कंप्यूटर नॉलेज भी साथ ही में आएगी वो भी 30 मार्क्स की होगी, और रीजनिंग आएगा 20 मार्क्स का। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि स्टेट ऑफ असम असामिसी है उसका भी 20 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब उन्होंने उनके उसके लिए जितने भी मार्क्स सेट करे हैं उतने ही आपको लाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो असम की लैंग्वेज के मार्क्स है वो उसमें काउंट नहीं किए जाएंगे। स्टेज 2 में उन्होंने बताया हुआ है कैंडिडेट्स इन द रेशो 1:3 फ्रॉम द रैंक वाइज मार्कशीट ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड ऑन टू द वाइवा वॉइस। और जो स्टेज 1 में सिलेक्ट हो जाएंगे उनको आगे स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा जो कि रिटन टेस्ट होगा और साथ में वाइवा होगा, और स्टेज 2 के बाद ही फाइनल सिलेक्शन करी जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं इसमें उन्होंने अब बताया है कि अब अप्लाई कैसे करना है आपने। कैंडिडेट्स हु फुलफिल द रिक्वेस्ट साइट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन सबमिट ऑनलाइन फॉर्म। तो जिन्होंने जो भी उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अगर आप रजिस्टर नहीं कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन है आपकी, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है खुद को। उसके बाद उन्होंने आपसे बेसिक चीज़ें मांगी होंगी। जो बेसिक चीज़ें क्या होंगी, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, रजिस्ट्रेशन कोड प्रोवाइड करा जाएगा, और उसके बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसी तरह फिल कर देना है।
और उसके बाद क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन कोड के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ लॉगिन डिटेल्स मिल जाएंगी और वही लॉगिन डिटेल्स आपने फिल करनी है। फिर उसके बाद आपका फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4 आएगा। फेज़ 2 में आपको प्रोवाइड करवाना है डाटा, आपकी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है, जैसे कि आपका जेंडर, कैटेगरी, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड कैंडिडेचर स्पेसिफिक, जो कैंडिडेट्स की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछी होगी वो प्रोवाइड करना है, उसको सेव कर लेना है और उसके बाद अपडेट डेटा का बटन होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि आपको अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी है, जो कि .jpg, .png या .gif की फॉर्म में होनी चाहिए। और इमेज का साइज़ भी मेंशन करा है, 5 KB से 30 KB होना चाहिए, फोटोग्राफ का साइज़ और सिग्नेचर का साइज़ दोनों ही। उसके बाद उन्होंने हमें बताया है कि जैसे ही आप ये सारा कर लेंगे उसके बाद आपको सबमिट कैंडिडेचर पर क्लिक कर देना है। पर सबमिट कैंडिडेचर करने से पहले आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपने कोई भी डिटेल गलत तो फिल नहीं करी है, क्योंकि एक बार जैसे ही आप सबमिट कैंडिडेचर पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद कोई भी मॉडिफिकेशन होना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए प्रॉपर चेक कर कर ही फिर फिल करिएगा फॉर्म। उसके बाद उन्होंने बताया है कि आपको फ़ी पेमेंट करनी है, फ़ी पेमेंट का वहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपने उस पर प्रिंट फ़ी पेमेंट चलान फॉर्म चलान के थ्रू करनी है, ऑनलाइन करनी है, जैसे भी करनी है आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें बताया एप्लीकेशन मेड इन अदर मोड एक्सेप्ट एज इंडिकेट अबव शैल बी समनली रिजेक्टेड, मतलब अगर आपने ऑनलाइन के अलावा किसी और तरह एप्लीकेशन दी है तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, एप्लीकेशन फ़ीस है SC ST के लिए 150 और बाकी सबके लिए 300 है एप्लीकेशन फ़ीस। उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हुई हैं, वो आप प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, वहाँ पे क्लिक करके आप एक बार खुद इस सारी इन्फॉर्मेशन से गो थ्रू हो जाइएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए। और इन केस आपके कोई भी क्वेश्चंस है या कोई भी क्वेरीज आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन।